जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तब इंसान के पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उसकी रूह हल्क तक पहुंचती है। फरिश्ता आकर पूछता है, तेरा ताकतवर जिस्म कहाँ है? आज तो इतना बेबस क्यों है? जब रूह निकल जाती है तब दूसरा फरिश्ता आता है और कहता है, तेरा मालो दौलत कहाँ है जिस पर तुझे बहुत मान था? और जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आता है और कहता है कि आज तो इतने लंबे सफ़र पर निकल गया है कि इससे पहले तूने इतना लंबा सफ़र नहीं किया। आज तो ऐसे घर में दाखिल होने वाला है जहाँ पर करवट लेने की भी जगह नहीं है। चौथा फरिश्ता जब कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आता है और कहता है, कल तक तू इस ज़मीन पर अकड़ कर चलता था, आज तू ज़मीन के अंदर लेटा है। कल तक तू हंसता था और आज रो रहा है। कल तक सब तेरे साथ थे और आज तू अकेला है। और जब कब्र में मट्टी डाल दी जाती है और सब चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता आकर कहता है कि तेरे सारे करीबी लोग तुझे छोड़कर चले गए। अगर रुक भी जाते तो तुझे कोई फ़ायदा ना देते। आज या तो तुम्हें जन्नत की खुशखबरी मिलेगी या दोज़ख का दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह ताला हम सबको कामिल ईमान अता फरमाए। जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तब इंसान के पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उसकी रूह हल्क तक पहुंचती है। फरिश्ता आकर पूछता है, तेरा ताकतवर जिस्म कहाँ है? आज तो इतना बेबस क्यों है? जब रूह निकल जाती है तब दूसरा फरिश्ता आता है और कहता है, तेरा मालो दौलत कहाँ है जिस पर तुझे बहुत मान था? और जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आता है और कहता है कि आज तो इतने लंबे सफ़र पर निकल गया है कि इससे पहले तूने इतना लंबा सफ़र नहीं किया। आज तो ऐसे घर में दाखिल होने वाला है जहाँ पर करवट लेने की भी जगह नहीं है। चौथा फरिश्ता जब कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आता है और कहता है, कल तक तू इस ज़मीन पर अकड़ कर चलता था, आज तू ज़मीन के अंदर लेटा है। कल तक तू हंसता था और आज रो रहा है। कल तक सब तेरे साथ थे और आज तू अकेला है। और जब कब्र